हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? दोस्तों, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। और उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तब संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। तो यहाँ भी दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन फर्स्ट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाह के रूप में BN राव को चुना गया था। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड, BN राव। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? हमारे ऑप्शन दोस्तों हैं 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, थर्ड 26 जनवरी 1949 और फोर्थ है 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन पहला है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन पहला दोस्तों सही है। अगला प्रश्न दोस्तों है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सेकंड, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन सेकंड दोस्तों सही है, 42वां संविधान संशोधन 1976। और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और 1976 में दोस्तों जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था। नेक्स्ट को दोस्तों है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों है उद्देशिका, सेकंड मौलिक अधिकार, थर्ड मूल कर्तव्य, चौथा आपात उपबंध। दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में उद्देशिका, जो हमारी प्रिम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसको जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन पहला दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ऑप्शन हमारे दोस्तों हैं, पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड कनाडा, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ ब्रिटेन। दोस्तों, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई। तो ऑप्शन थर्ड दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन फोर दोस्तों सही है, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस यानी कि पूर्वीय संघ के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फर्स्ट, रूस। और वर्तमान समय में दोस्तों जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है,
प्रश्न नंबर 10, पंचायत को संवैधानिक दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन दोस्तों हैं अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 243। दोस्तों पंचायत को संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा सही दोस्तों है अनुच्छेद 243 के तहत। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है इसको निषिद्ध किया गया है बाल श्रम। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन पहला है दोस्तों सरकरिया आयोग, सेकंड काका कालेकर समिति, थर्ड राजा मन्नार समिति, फोर्थ सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों बात करें मूल कर्तव्यों की, तो दोस्तों इनको जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने का समय सीमा क्या है? हमारे ऑप्शन दोस्तों हैं 3 माह, सेकंड 6 माह, थर्ड 4 महीने, फोर्थ 1 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह हमारा ऑप्शन सेकंड 6 माह के अंदर। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने का जो समय सीमा निर्धारित दोस्तों है वो है 6 माह के अंदर। अगला कुछ दोस्तों है, भारतीय संविधान का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो ऑप्शन दोस्तों है पहला लोकसभा अध्यक्ष, सेकंड राष्ट्रपति, थर्ड राज्यसभा का सभापति, फोर्थ प्रधानमंत्री। दोस्तों भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, वी विपक्ष का नेता, थर्ड उपराष्ट्रपति, फोर्थ ऑप्शन महान्यायवादी। दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑप्शन है पहला है 550, सेकंड 548, थर्ड 552, फोर्थ 545। दोस्तों लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है और वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों जो है वो 543 है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड 552। नेक्स्ट दोस्तों है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों मध्य प्रदेश, सेकंड राजस्थान, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ महाराष्ट्र। दोस्तों बात करें भारत के राज्य की, तो दोस्तों वो राज्य है उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा लोकसभा प्रतिनिधि भेजता है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या दोस्तों जो है वो 80 है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन दोस्तों पहला है 6 वर्ष, सेकंड 5 वर्ष, थर्ड 10 वर्ष, फोर्थ 8 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इस वर्तमान समय में 18वीं लोकसभा चल रही है और जिसके अध्यक्ष दोस्तों हैं वो हैं ओम बिरला।
अगला क्वेश्चन दोस्तों है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन पहला दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन दोस्तों 6 सदस्य, दूसरा 12 सदस्य, थर्ड 2 सदस्य, फोर्थ 10 सदस्य। दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड 12 सदस्य। और दोस्तों ये सदस्य किसी विशेष कला, साहित्य या विज्ञान के क्षेत्र में होते हैं। तो राज्यसभा में दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड दोस्तों सही है, 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष। दोस्तों बात करें राज्यसभा के चुनाव के लिए, तो राज्यसभा के चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड हमारा 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन दोस्तों है 3 महीने का, सेकंड 4 महीने का, थर्ड 2 महीने का, फोर्थ 6 महीने का। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल की, तो दोस्तों वो है 6 महीने का। तो ऑप्शन फोर्थ सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? तो दोस्तों भाषाई आधार पर सबसे पहला जो राज्य बनने वाला दोस्तों था वो था आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन पहला दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, सरकरिया आयोग किसकी समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था? तो पहला पंचायती राज, सेकंड नगरीय प्रशासन, थर्ड संघ राज्य संबंध, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें सरकरिया आयोग की, दोस्तों सरकरिया आयोग जो है संघ राज्य संबंध की समीक्षा के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हमारा सही है, वह ऑप्शन थर्ड संघ राज्य संबंध के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो पहला ऑप्शन दोस्तों है वर्ष 1953, बी 1955, थर्ड 1956, फोर्थ 1958। दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड 1956, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों है संसद, सेकंड राष्ट्रपति, थर्ड प्रधानमंत्री, फोर्थ सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऑप्शन सेकंड सही है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और सरोजिनी नायडू दोस्तों जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। और किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली, यानी कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। तो ऑप्शन सेकंड सही है। अगला प्रश्न दोस्तों है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस सूची में दिया गया है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों है 5वीं अनुसूची, सेकंड 6ठी अनुसूची, थर्ड 4थी अनुसूची, फोर्थ 7वीं अनुसूची। दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो ऑप्शन फोर्थ दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन दोस्तों है 1950, सेकंड 1957, थर्ड 1949, फोर्थ 1952। दोस्तों बात करें योजना आयोग की, तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। और योजना आयोग का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है वो होता है देश का प्रधानमंत्री। पहले योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों योजना आयोग का मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं
का अनुमोदन करना, उनकी रूपरेखा तैयार करना। और वर्तमान में दोस्तों जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 2015 में। तो दोस्तों यहाँ ये थे भारतीय संविधान के जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।